हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फीस सेंटर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेरिवेशन चल रहा है। पिछले क्लास में भी आपका डेरिवेशन पूरा कराए हुए थे, वो आपका एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आज का भी डेरिवेशन जो कराएंगे आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज लिखना होता है, ठीक है, डेरिवेशन करना होता है, तभी आपको नंबर आ पाएगा, ठीक है। जैसे आपका और से कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा, उसमें क्या करना, आपको केवल टिक मारना, ठीक है ना, ओनली उसमें केवल ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज लिखना है, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखिएगा, ड्राइव कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको अच्छा मार्क आ पाएगा, ठीक है ना, तभी आप टॉप कर पाइएगा। तो अभी से जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते चलिए, लिखने का प्रैक्टिस करते चलिए, उसको डेराइव जो बता रहे हैं हम उसको डेरिवेशन करते चलिए। प्लस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कहाँ पूछेगा दोस्त? आपका ऑब्जेक्टिव में। डेरिवेशन आपका लॉन्ग में पूछेगा, लैंग्वेज आपका लॉन्ग पूछेगा दोस्त। और जो आपका जो भी फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है ना, वो कहाँ पूछेगा आपको? वो पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखिए और समझते चलिए। जो भी निकाल रहे हैं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। आज याद कीजिए, कल याद कीजिए, ठीक है ना। और जो बच्चों डेली याद कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका देखिएगा पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to uniformly charged semi infinite straight rod। क्या दोस्तों? सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट, ठीक है, लिखिएगा बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम लिखिए दोस्त यहाँ पे VVIQ, VVI स्क्वायर नहीं दोस्त, VVIQ, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बहुत क्या आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखिएगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफॉर्मी चार्ज सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड। दोस्तों पिछले क्लास में मैंने क्या बताया है, इनफाइनाइट रॉड की वजह से, क्या दोस्तों, आपका इनफाइनाइट रॉड की वजह से किसी पॉइंट P पे, क्या दोस्तों, आपका किसी पॉइंट P पे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। क्या दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। आज का होता है दोस्तों, और वहां पे फॉर्मूला निकालते सब कुछ बता दिए थे डेरिवेशन। आज का होता है दोस्तों कि सेमी इनफाइनाइट रॉड, क्या दोस्तों, आपका सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से किसी पॉइंट P पे, ठीक है ना, अब क्या निकालना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या दोस्तों, सब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखते चलिए यहाँ पे, देखिए बच्चे, यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ समझते चलिए। बच्चों ये क्या आपका एक रॉड है, क्या दोस्त आपका रॉड है, ठीक है ना दोस्त, आपका क्या एक रॉड है, ठीक है ना। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो बच्चों ये फाइनाइट है, क्योंकि दोनों एंड आपका दिखाई दे रहा है, ये भी एंड और ये भी एंड दिखाई दे रहा है। मतलब जिस पोर्शन का दोनों एंड दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, इन सेम, उसको बोलते हैं क्या, जैसे आपका दोनों एंड दिखा दे, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दोस्तों आपका फाइनाइट। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फाइनाइट। मतलब किसी पोर्शन का दोनों एंड आपको दिखाई दे उसको बोलेंगे फाइनाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनाइट, ठीक है ना, फाइनाइट लेंथ, ठीक है। क्या वो आपका फाइनाइट लेंथ, मतलब इसका लेंथ क्या फाइनाइट है, क्योंकि दोनों एंड दिखाई दे रहा है। इनफाइनाइट किसको बोलेंगे? और इसी पोर्शन का जब दोनों एंड दिखाई नहीं दे उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या दोस्तों? उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। और जैसे होता है बाबू, एक होता है सेमी इनफाइनाइट। क्या दोस्तों, आपका सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट किसको बोलते हैं बच्चों? एक एंड दिखाई दे, क्या बाबू, एक एंड दिखाई दे और दूसरा एंड दिखाई नहीं दे, ठीक है ना। मतलब भाई जैसे घर बना तो घर का नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना, और लास्ट फ्लोर कहां तक गया पता नहीं चला, ठीक है ना, तो उसको बोले क्या? सेमी इनफाइनाइट। क्या दोस्त, आपका सेमी इनफाइनाइट, ठीक है ना दोस्त। जैसे सोचिए कि अगर इश्यू को स्टिक को दोनों एंड दिखाई दे रहा है, लेकिन इश्यू को यहां से इलाके दिखाई देंगे तो ये तो दिखाई दे दिया, लेकिन कहां तक गया पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो इसको बोल सकते क्या हम लोग? सेमी इनफाइनाइट रॉड। क्या दोस्त, आपका सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो कहता है सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से किसी पॉइंट P पे, ठीक है, क्या निकालना आपको? निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या दोस्त, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कल का जो डेरिवेशन था उसका इसमें यूज होगा। मैंने पहले से बताते आ रहे हैं, फिजिक्स में जो पढ़ा रहे हैं पीछे वाला आएगा रिपीट होगा। तो बच्चों पीछे का जो क्लास का डेरिवेशन था इसमें उसका प्रयोग आएगा, ठीक है ना, उसमें कुछ हम लोग टॉपिक इसमें यूज करें, ठीक है ना, कुछ पॉइंट इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों पीछे वाला याद कीजिएगा तो आगे वाला आपका ऑटोमेटिक आसान होता चला जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से पीछे वाला क्या कीजिए आप लोग? रिवाइज करते चलिए।
अब देखो बच्चे यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट, क्या दोस्तों, सेमी इनफाइनाइट, देखते चलिए आप लोग। बच्चों एक दिखा दे रहा अभी आपका फाइनाइट दिखा दे, क्या दिखा दे रहा है आपका फाइनाइट, क्योंकि ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी इन अभी दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों इन अभी दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे फाइनाइट, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी को हम लोग डॉट लाइन से आगे बढ़ा दिए, अब कहां तक गया पता नहीं, ठीक है ना, क्या दोस्तों पता नहीं, तो इसको बोलेंगे सेमी इनफिनिट, क्या दोस्तों, इसको बोला जाएगा सेमी इनफिनिट, ठीक है। अब देखिए चलिए बाबू, ये आपका पॉइंट पी है, क्या दोस्तों आपका, ये आपका पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी पे क्या बोलता है कि हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पे बच्चों, इस पे आपका चार्ज कितना है दोस्तों, आपका क्यू चार्ज, क्या आपका बाबू, इस पे आपका क्यू चार्ज, कितने चार्ज बाबू, क्यू चार्ज है। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या किए, यहाँ पे बाबू कट किए छोटा सा पोर्शन, ये आपका डी लेंथ होगा, और डी लेंथ हो गया आपका डी क्यू चार्ज बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ से बच्चों यहाँ जो लेंथ हो गया आपका, ये क्या हो गया बाबू, एल हो गया, क्या दोस्तों आपका, ये आपका लेंथ एल हो गया, जो कल बताए हुए हैं आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है वहां क्या रखते हैं हम लोग, तेज चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, तेज चार्ज, ठीक है। तो यहाँ रख दिया हम क्या बाबू, एक हमने यहाँ रख दिया हम लोग तेज चार्ज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ रख दिया गया तेज चार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक है, क्या दोस्तों, प्लस क्यू नॉट। और इस पे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है बच्चों, क्या है बाबू, इस पे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दोस्तों, आपका लेमडा है। अब देखिए चलिए बच्चों, अब बच्चों यहां से क्या बच्चों, यहां से इस पे ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये आपका y और ये आपका r, ये डिस्टेंस को हम r माने हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट डिस्टेंस क्या माने, वो लोग y मानेंगे, ठीक है ना, क्या दोस्तों आपका y माना गया। अब यहाँ देखिए चलिए बच्चों एक चीज बता सकते हैं, अब आप डायग्राम देखिए और समझिए, तो पूरा डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट होकर समझते चलिए और देखिए चलिए, हर एक पॉइंट को बच्चों समझिए और देखिए चलिए। बाबू लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आपका लेमडा है बच्चों, इस पे एक छोटा सा, अच्छा बताइए, आपको पता है कि भाई कूलम्ब से किसके लिए भेज रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया, ठीक है ना, और छोटे से पार्ट के छोटे से पोर्शन का फोर्स निकालेंगे, अब फोर्स निकालने के बाद दोस्तों, ठीक है ना, उसको सबका जोड़ देंगे, तो इस पॉइंट पे क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज फोर्स निकल जाएगा। और जब फोर्स निकल गया तो टेस्ट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उस पॉइंट पे निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो बच्चों यहाँ पे, यहाँ फोर्स लगाएंगे, जैसे ही यहाँ कट किया, ठीक है, छोटे से चार्ज यहाँ छोटा सा चार्ज, ठीक है ना, तो बाबू ये छोटे से फोर्स रिपेल करेगा, तो डीएफ फोर्स क्या कि बाबू इसको रिपेल करा दिए, ठीक है ना। आप लोग देखते चलिए बच्चों, पूरा ध्यान पूर्वक देखिए और समझते चलिए, ठीक है ना, हर एक पॉइंट को। बच्चों ये एंगल बच्चों थीटा है, क्या दोस्तों थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा मैथ्स के हिसाब से, ये थीटा तो आपका ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए। बाबू ये क्या है, प्लस एक्स एक्सिस, क्या दोस्तों, प्लस एक्स एक्सिस, क्या बच्चों, प्लस एक्सिस है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या दोस्तों आपका पॉइंट पी है, क्या दोस्तों पॉइंट पी है। और देखिए बाबू ये जो पॉइंट है बाबू नीचे वाला, ये आपका वाई एक्सिस, क्या दोस्तों आपका वाई एक्सिस, आपका प्लस एक्सिस बच्चों, आपका प्लस वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसका कंपोनेंट तोड़ना है, क्या दोस्तों आपका डीएफ फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना है। तो बताया है कि भाई बीच में क्या रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के लंग एक वाई के लंग, क्योंकि भाई हमको पता है कि अगर इसके लंग फोर्स लगेगा इसके लंग फोर्स लगेगा तभी आपका बीच में रिजल्टेंट आता है। मैंने कितना बताया है दोस्तों कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ये वाई एक्सिस है, भाई एक एक्स तक फोर्स लगा वाई तक फोर्स लगेगा, तो हम कहाँ जाएंगे, बीच में जाएंगे, ठीक है। मतलब दोस्त ये आपका जो बीच में जा रहे हैं इसका क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स बीच में जा रहा है तो बोल सकते हैं इसका कंपोनेंट एक्स के लंग होगा, दूसरा आपका वाई के लंग होगा। तो बच्चों इसका जो कंपोनेंट होगा एक इधर होगा एक इधर होगा बच्चों। अब देखो एक इधर हुआ बच्चों एक इधर होगा, ठीक है ना। मतलब दोस्त आपका एक आपका फोर्स इधर लग रहा है एक आपका फोर्स इधर लग रहा है, तो हम बीच में जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं बच्चों कि अगर बीच में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, या नेट फोर्स बीच में है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक एक्स के लंग दूसरा वाई के लंग, ठीक है। अब देखो इसका हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है, क्या बच्चों कंपोनेंट तोड़ेंगे, यहाँ लिखिए बच्चों क्या, डीएफ कॉस थीटा, और बच्चों यहाँ पे डीएफ साइन थीटा,
क्या दोस्तों, यहाँ बच्चों डी एफ कॉस थीटा, यहाँ क्या दोस्तों डी एफ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिखिए बच्चों, यहाँ लिख दीजिए डी एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत बच्चों। इधर आपका डी एफ साइन थीटा, इधर आपका डी एफ कॉस थीटा। बोले सर यहाँ डी एफ कॉस थीटा क्यों लिखे, क्योंकि जिस एक्सिस से आपका एंगल बनता है उस एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, पूरा डायग्राम समझ में आ गया दोस्तों, वेरी गुड। आप लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल इसको समझते चलिए, हर एक पॉइंट को, ठीक है ना। पहले क्या करना है, डायग्राम को बनाना जैसे बना रहे हैं हर एक पॉइंट को, ठीक है ना। उसके बाद देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वी नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों, पिछले पढ़े हैं। अब वो लेमडा पर क्या होता है, डी क्यू बटा डी एल, क्या दोस्तों लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, तो लेमडा इक्वल टू डी एल डी क्यू बटा डी एल। और बच्चे यहाँ लिखेंगे यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू क्या दोस्तों, तो लेमडा इंटू डी एल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों एक चीज और कल पढ़े हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में, जो बोलते उसके एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। बताया गया जो मैथमेटिकल टूल्स बताए थे उसमें डीएल का मान निकाले थे, उसको बोले थे कि इसके एग्जाम में नहीं लिखना है। तो बच्चे एक चीज लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे टेन थीटा, क्या दोस्तों आपका, इसमें बताइए इसमें टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो एल बटा आर, क्या दोस्तों एल बटा आर, एल बटा आर, एल बटा आर, तो लिख सकते बच्चे यहाँ पे एल बटा आर, मैंने कल बताया बच्चों टेन थीटा इक्वल टू क्या दोस्तों एल बटा आर, क्या दोस्तों एल बटा आर। अब यहाँ पे देखते चलो बच्चों टेन इक्वल टू क्या दोस्तों आपका एल बटा आर आ गया। और बच्चों हमको निकालना बच्चों क्या, डीएल, क्या निकालना बच्चों, निकालना है डीएल। तो डीएल निकाले थे अगले पिछले क्लास में, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका पिछले क्लास में मैंने कल बताया है आपको, डीएल का मान कितना होगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा, क्या दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा। और बच्चों इसमें मान पुट कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा डीएल इक्वल टू बच्चों क्या, और देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और लिख सकते बच्चों क्या, कि सेक स्क्वायर क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो बच्चों यहाँ लिखा जा सकता है बच्चों क्या, सेक इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर बटा वाई बटा आर, दोस्तों क्या बच्चों वाई बटा आर, सेक बटा क्या होगा आपका वाई बटा आर, ठीक है। इसलिए बच्चे यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए डीएल इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। और बच्चे यहाँ से कट जाएगा, तो कल निकाला था डीएल का मान कितना दोस्तों आपका, कल आपको निकाल के बता दिए थे कितना। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर आर, क्या दोस्तों वाई स्क्वायर आर डी थीटा। यहां तक मैंने कल बता दिया था आपको, ठीक है ना। क्या दोस्तों यहाँ तक मैंने कल बता दिया था, ठीक है। ये कैसे आया हर एक पॉइंट को बच्चों, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म बताइए कि वो जो लिखे हैं वो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ ध्यान को देखते चलिए आप लोग, बच्चों यहाँ पर दो फोर्स लगा, ठीक है ना, एक आपका एक्स के लंग, एक आपका वाई के लंग, क्या दोस्तों आपका एक एक्स के लंग वाई के लंग। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और हम लिख सकते हैं क्या, तो लिखा जाएगा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दो फोर्स लगा, ठीक है ना। मतलब एक फोर्स जैसे यहाँ पॉइंट है बच्चों, इधर लिखा आपका एफ एक्स फोर्स, इधर बच्चों क्या आपका एफ आई फोर्स, तो आपका बीच में क्या हुआ आपका आया है एफ नेट, क्या दोस्तों आपका एफ नेट फोर्स, क्या दोस्तों आपका एफ नेट फोर्स आपका बीच में है, ठीक है। एफ एक्स इधर एफ एक्स इधर एफ आई, तो बीच में क्या दोस्तों आपका एफ नेट है बच्चों, ठीक है। क्या दोस्तों आपका बीच में एफ का एफ नेट आया। तो बच्चों हम लोग पता है जब हम पढ़े हैं वेक्टर में, क्या पढ़े दोस्तों आपका वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है ना, कि बच्चों देखिए ये एंगल कितना बच्चों टोटल, तो टोटल एंगल कितना आपका 90, क्या दोस्तों आपका टोटल एंगल 90 है। तो बच्चों हमको निकालना होगा एफ नेट, इसलिए बच्चों एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्या दोस्तों एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। बाबू याद कीजिए रियल टेन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो बच्चों इसी का रियल टेन लिखना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू बच्चों क्या रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2f x f y cos 90,
क्योंकि बाबू एक्स और वाई के बीच में कितना आपका एंगल 90 बन रहा है और cos 90 का मान 0 होता है और 0 में किसी को नहीं 0 तो ये सब हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा आपका ये वाला बचेगा। तो डायरेक्ट क्या लिख दिया हम लोग, ये वाला पोर्शन लिख दिया है एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और ये कहाँ पढ़ा दोस्तों, ये पढ़ाया गया बाबू क्या वेक्टर में, क्या दोस्तों वेक्टर में इसको पढ़ाया गया, ठीक है ना। क्या बाबू एफ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ एक्स एफ वाई कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0 और 0 में गुना करते 100% 0 हो जाएगा, तो 0 क्या बचेगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए लिखा गया एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि एफ एक्स निकाल आपका एफ नेट निकालने के लिए एफ एक्स निकालना होगा प्लस एफ आई निकालना होगा, मतलब आपका एक्स का कॉम्पोनेंट निकालना होगा दोस्तों और वाई का भी कॉम्पोनेंट निकालना होगा। तो पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए समझते चलिए, ठीक है ना। जो भी बता रहे हैं पढ़ा रहे आगे आएगा, ठीक है ना। पिछला आपको रिवाइज करते रहना, ठीक है। क्या दोस्तों आपका पिछला रिवाइज करते रहना है, और नहीं रिवाइज कीजिएगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है, बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो पीछे पढ़ा रहे हैं वहीं तो आगे आ रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि बादशाह आपके साथ है, ठीक है ना भाई। आपको हम पिटाई नहीं करें, ठीक है ना, लेकिन मेरा काम क्या है, एक शिक्षक काम क्या है कि भाई एक चीज को पीटने के बजाय, किसी बच्चों को पीटने के बजाय डांटने के बजाय, ठीक है ना, उसको 10 बार बता दिया जाए। क्या दोस्तों 10 बता दिया जाए, कहीं मेरी बात को सुनते सुनते उसको याद आ जाए, ठीक है ना, या उसको लगे कि अब याद करना चाहिए, सब इतना बोल रहे हैं तो याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा काम है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप हम आपको पिटाई नहीं करने वाले, अब आप बच्चे नहीं है कि आप हम पीटेंगे या डांटेंगे, ठीक है ना। आपको समझाएंगे, ठीक है, और बताएंगे देखो ये तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, और आगे तुमको काम आएगा, ठीक है ना। क्या बाबू आपको जो पढ़ा रहे हैं आपको आगे काम आएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और मेरा काम क्या है, डांटेंगे समझाएंगे, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे आपको, फिर हम बताएंगे, एक बार नहीं 10 बार नहीं 50 बार बताएंगे, ठीक है। मेरा काम है और वो काम है तो करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई किसी तरह आपको याद करवा देना, किसी तरह आपको दिमाग में घुसा देना है। अब ध्यान दीजिए तो बच्चों एफ नेट तो यहां निकाल दिया, क्या वो आपका एफ नेट तो निकाल चुके हैं, एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ आई स्क्वायर। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, एफ वाई। क्या दोस्तों आपका एफ वाई कितना होगा, क्या दोस्तों एफ वाई कितना होगा, ठीक है। तो बाबू एफ वाई कितना होगा, ठीक है। तो एफ वाई कितना होगा आपका, तो बाबू एफ वाई कितना देखिए यहाँ पे निकाला गया है, ये वाला कॉम्पोनेंट होगा डी एफ कॉस्टा। तो एफ वाई इक्वल टू क्या दोस्तों आपका लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस्ट, क्या दोस्तों आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, बाबू यहाँ पे छोटा सा फोर्स कितना होगा, क्या दोस्तों छोटा सा फोर्स कितना होगा। तो बच्चों छोटा सा फोर्स लिख सकते हैं क्या, तो डीएफ कितना होगा बच्चों, ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखते चलिए आप लोग बच्चों, यहाँ चार्ज है डी क्यू, यहाँ चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे डी क्यू इंटू क्यू नॉट, क्या दोस्तों आपका डी क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई स्क्वायर। बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग आगे देखते चलिए बच्चों, डी क्यू का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या दोस्तों आपका डी क्यू का मान निकाले हैं, देखिए लेमडा इंटू डीएल, क्या दोस्तों लेमडा इंटू डीएल, तो क्या लिख दे क्या यहाँ पे लेमडा इंटू डीएल इंटू क्यू नॉट कॉस थीटा बाटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई स्क्वायर, क्या दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन इंटू वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों इसका लिमिट कहां तक लेंगे, इसका लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको काटना होगा बच्चों, ठीक है, तो कहां से कटेंगे, यहां से कट करेंगे, ठीक है, क्या दोस्तों यहां से कट करेंगे, और कहां तक बच्चों कटते करते 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 यहाँ तक, मतलब यहाँ से चले यहाँ चलते चलते बच्चों कहाँ चलेंगे हम लोग यहाँ तक, मतलब कितना एंगल बन रहा है 90, मतलब 0 से 90, तो लिमिट कहाँ बाबू होगा 0 से आपका 90। तो बच्चे यहाँ लिख सकते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जो सब क्या आपका 90 डिग्री। आप देखिए बच्चे यहाँ पे लेमडा का मान कितना है दोस्तों, लेमडा का मान नहीं डीएल का मान, देखिए डीएल का मान निकाले हैं वाई स्क्वायर बटा आर थीटा, ठीक है। तो लिख सकते बच्चे यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 90 डिग्री, और बच्चे लेमडा इनटू डीएल का मान कितना दोस्तों आपका वाई स्क्वायर, क्या बाबू वाई स्क्वायर डी थीटा, क्या दोस्तों वाई स्क्वायर डी थीटा क्यू नॉट कॉस थीटा बाटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर, क्या दोस्तों आर, क्या दोस्तों बच्चों वाई स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर से बच्चों वाई स्क्वायर स्वाहा, क्या दोस्तों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या बाबू होगा स्वाहा मतलब कट गया, ठीक है, कुछ और मत समझिएगा आप लोग, ठीक है, क्या कि अभी शादी लगन का भी समय चल रहा है बहुत जोर शोर से, तो इसमें आप लोग बच कर रहिएगा, ठीक है ना, नहीं तो आपका भी कल्याण हो सकता है।
तो बच्चे यहाँ देखते चलो, यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 से 90 बच्चों, अब आपका 0 से 90 डिग्री। अब देखिए जो पहले कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो लेमडा डी क्यू क्यू नॉट, क्या तो सबका लेमडा डी क्यू क्यू नॉट, ठीक है ना बाबू, और लेमडा डी क्यू क्यू नॉट, ठीक है। अब ये आपका लेमडा डी क्यू नहीं है, ये डी थीटा है, तो आपका डी थीटा है। तो बच्चे यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम लोग इसमें लिखा जा सकता है बच्चे, यहाँ पे देखिए आप इसको बाहर निकाल दीजिए, लेमडा बाहर निकाल दीजिए, क्यू नॉट को बाहर निकाल दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा 0 से आपका 90 डिग्री बच्चों, और अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा इनटू डी थीटा, क्या था आपका कॉस थीटा इनटू, क्या था सबका कॉस थीटा इनटू डी थीटा, क्या बच्चों कॉस थीटा इनटू डी थीटा, क्या दोस्तों आपका कॉस थीटा इनटू डी थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का बाबू आपका इंडिकेशन क्या होता है, कॉस थीटा का बाबू इंडिकेशन क्या होता है, तो बच्चों कॉस थीटा का बच्चों इंडिकेशन क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बच्चों आपका क्या साइन थीटा, क्या आपका साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिखिए बच्चों, यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखा दे रहा है बच्चों, यहाँ तक एक इससे बहुत लिख दी क्या, हाँ लिख सकते हैं लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बच्चे यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग साइन थीटा, क्या वो आपका साइन थीटा, और 0 से क्या दोस्तों 90 डिग्री, क्या बच्चों 0 से आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो जल्दी बाबू फटाफट यहाँ तक लिखिए, तो फास्ट जितना जल्दी हो सकता है बच्चे यहाँ कंप्लीट कीजिए, जल्दी लिखिए। तो बच्चों यहाँ तक लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, आगे चला जाए। तो बच्चों यहाँ तक लिख चुके हैं, तो आगे चल रहे हम लोग बजा रहे हैं इसको पूरा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए। देखिए दोस्त, आप देखिए तो आप लोग बच्चों देखिए क्या लिखा गया है, लेमडा क्यू नॉट, क्या दोस्तों लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बच्चों क्या करते हैं अपर में से लोअर घटाते हैं, पिछले बताया है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाया जाता है। तो बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस साइन 0 डिग्री, क्या दोस्तों आपका साइन 90 माइनस साइन 0 डिग्री। अब बच्चों यहाँ देखिए लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, साइन 90 का मान 1, क्या दोस्तों साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान कितना दोस्तों आपका 0, साइन 90 मान कितना 1 और साइन 0 का मान 0, याद कर लो, ठीक है ना। ये भी आपसे आपको एग्जाम में पूछेगा, मैथ्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि साइन 90 का मान कितना होता है और साइन 0 का मान कितना हो, ठीक है। तो बच्चों साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0। तो बच्चों इसमें और हमें क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स है, क्या दोस्तों आपका 1 माइनस 0 है, ठीक है ना, इसमें से घटा तो वही होगा। तो बच्चों एफ एक्स, क्या दोस्तों आपका एफ एक्स जो निकल के आया बच्चों क्या आपका, तो लिख सकते हैं लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये बच्चों क्या निकल गया आपका एफ एक्स निकल गया, दोस्तों आपका एफ एक्स निकल गया। अब हम क्या निकालना है, अब हमको निकालना है बच्चों एफ वाई, क्या दोस्तों निकालना है एफ वाई। देखो जो लिखेंगे इसलिए फिर इसलिए एफ वाई, क्या दोस्तों आपका एफ वाई कितना होगा वो होगा, तो लिख सकते बच्चों क्या यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एफ, क्या दोस्तों डी एफ साइन थीटा, क्या दोस्तों आपका डी एफ साइन थीटा। और बच्चे यहाँ लिख सकते हैं एफ वाई, क्या दोस्तों आपका एफ वाई। अब देखिए सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ क्या बाबू आ गया साइन, जैसे वहाँ कॉस आया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या गया साइन आएगा, ठीक है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, है जितना मान है इसको पहले बाहर निकालेंगे, क्या वो जितना मान बाहर निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है ना दोस्तों आपका, और इंडिकेशन क्या वो आपका साइन थीटा इनटू डी थीटा, क्या दोस्तों आपका साइन थीटा इनटू डी थीटा, ठीक है। और लिमिट क्या होगा आपका 0 से 90, क्या दोस्तों आपका 0 से 90 डिग्री, क्या दोस्तों 0 से 90 डिग्री। मतलब कुछ नहीं कि हमको पता है कि इतना चीज आने वाला है, तो फिर वो काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिख दिए लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब क्या करेंगे साइन क्या करेंगे आप डायरेक्ट हम लोग इंडिकेट कर देंगे। अब आप लोग देखते चलिए लिखा जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बच्चों साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है बच्चों, ये भी आपसे पूछा जाएगा कहाँ बाबू आपका मैथ्स में, क्या दो बाबू मैथ्स में, ठीक है ना। मैथ्स का ऑब्जेक्टिव हम आपका कंप्लीट करते चल रहा है, ठीक है ना। आपका 10 नंबर 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। क्या दोस्तों हम आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे, तो अब मैथ का कुछ परसेंट आपका कंप्लीट होता चल रहा है ऑब्जेक्टिव के टर्म में, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टर्म में जैसे आपसे पूछेगा साइन थीटा, बहुत पूछा हुआ है
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। और मैंने पढ़ाया भी है आपका मैथमेटिकल टूल्स में, जाके आप लोग देखिएगा मैथमेटिकल टूल्स में सब आपको पढ़ाएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, हर एक चीज पढ़ाएगा आपको, ठीक है। तो बच्चों साइन थीटा का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन नहीं क्या है, इंटीग्रेशन। तो ध्यान भी दिया करो क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है बाबू आपका, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे ही सांप दिखाई दे क्या बोलिएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखा जाए बच्चे यहाँ पे साइन थीटा का बाबू आपका इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री, लिखेंगे लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बच्चों माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस बाहर निकाल दिए, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, क्या हुआ होगा, कॉस 90 माइनस कॉस डिग्री, मतलब अपर में से क्या करेंगे, लोअर घटाएंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस लेमडा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बच्चों कॉस 90 का कितना दोस्त आपका 0, ये भी मान आपसे पूछेगा आपको मैथ्स में, ठीक है ना। मैथ्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सीबीएसई भी आपको या कोई बोर्ड हो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भाई कॉस 90 का कितना दोस्तों आपका 0, क्या पुट करेंगे बच्चों 0, ठीक है ना। कॉस 0 का कितना आपका, कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है, क्या वो आपको होता है 1, ठीक है। क्या लिखेंगे 1। देखिए फिजिक्स नहीं कभी छोड़ सकता है मैथ को, ठीक है ना, उसके बिना हम अधूरा है, क्या बच्चों, मैथ्स के बिना हम लोग अधूरा, ठीक है। फिजिक्स चलेंगे तो मैथ को हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी आवश्यकता हर एक जगह, ठीक है ना। हम कितना हो मेहनत करेंगे, ठीक है ना, लेकिन भाई खाना पीने के लिए, ठीक है ना, खाना वाना मिलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो भाई आपका मैथ्स आपका एनर्जी देगा, ठीक है ना। क्या वो आपका मैथ आपका एनर्जी देगा। जैसे ही हम रुकेंगे बोलेगा कि अरे इसका मान ये होता है, यहाँ पुट करो और आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो बाबू मैथ्स का फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना, बिना मैथ्स के बाबू फिजिक्स आप लोग पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और बाबू हम इसलिए तो पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी आपका फिजिक्स में यूज होने वाला होता है वो सब चीज को बता देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सब का मान में मैंने आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ाया है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल देखिएगा, वहां पे ट्रिगोमेट्री भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है, पूरा मान से लेकर हर एक पॉइंट कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो बच्चे यहाँ लिखा गया माइनस लेमडा क्यू नॉट 4 कॉस 0 और कॉस 0 का कितना हुआ आपका 1। तो बच्चे यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा जा सकता है बच्चों, इसको घटाइए तो माइनस 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बच्चों आपका आ गया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एफ वाई कितना हुआ गया, लेमडा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मतलब बच्चों आपका एफ वाई भी निकल गया बच्चों, और यहाँ क्या निकाले हैं, यहाँ पे हमें एफ एक्स निकाल लिया, मतलब एफ वाई निकाल दिए बच्चों और एफ एक्स भी निकाल लिया। और एक चीज देखिए दोनों का फोर्स सेम ही लग रहा है, क्या वो आपका दोनों फोर्स सेम लग रहा है, मतलब दोस्त इतना इधर फोर्स लग रहा है उतना उधर फोर्स लग रहा है, तभी तो बीच में जा रहा है ना, क्या दोस्तों, तभी हम बीच में जा रहे हैं। और ये फोर्स इधर रहेगा थोड़ा इधर झुक जाएंगे, और ये फोर्स इधर रहेगा थोड़ा इधर झुक जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्त दोनों फोर्स सेम रहेगा तो टोटली हम बीच में जाएंगे, और देखिए पूरा बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी फोर्स सेम है, यही फोर्स सेम है, ठीक है ना। अब दोनों फोर्स सेम हो गया बाबू, हमको निकालना है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो जल्दी आप लोग लिखिए इसको फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए। तो ओके बच्चे हो गया होगा, मिटा जाए, ठीक है, देखते चलिए आप लोग। क्या बच्चों देखिए यहाँ देखिए हमको पता है बच्चों, इसलिए एफ नेटवर्क क्या लिखेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे यहाँ पर बच्चों आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, क्या वो आपका एफ एक्स इक्वल क्या दोस्तों आपका एफ वाई, एफ इक्वल क्या दोस्तों आपका एफ वाई है, मतलब एफ एक्स एफ वाई के बराबर आ गया दोस्तों आपका, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसलिए बच्चों एफ नेट क्या दोस्तों आपका एफ नेट कितना होगा, तो रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्या बच्चों एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और बाबू दोनों आपका सेम ही है, क्या दोस्तों आपका दोनों आपका सेम ही है, तो बच्चों लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर, क्या दोस्तों एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स वाई एक वाई की जगह एक्स कैसे पुट कर दिए, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है, क्या दोस्तों आपका दोनों आपका इक्वल है। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए दोनों क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या दोस्तों दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड, ठीक है। तो ऐड कर देंगे बच्चों, तो आप कहा जाएगा रूट अंडर 2
एफ एक्स क्या हुआ आपका 2f(x) ऐसे कर लीजिए, इसको fx और fy को क्या मान लिया लोग, f नॉट मान लिया, क्या हुआ आपका f नॉट मान लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं क्या f नॉट का स्क्वायर, क्या बच्चों f नॉट का स्क्वायर, और यहाँ क्या मान सकते हैं बच्चों हम लोग f नॉट का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 2f नॉट का स्क्वायर, मतलब fy और fx का हम लोग f नॉट मान लिए हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या मान लिया हम लोग f नॉट मान लिए हैं। क्या लिख सकते बच्चों f नॉट का स्क्वायर प्लस f नॉट का स्क्वायर, तो 2f नॉट का स्क्वायर, तो 2 आपको बाहर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या जाएगा 2 बच्चों आपका f नॉट स्क्वायर, तो ये आपका बाहर जाएगा, तो f नॉट क्या दोस्तों आपका f नॉट रूट अंडर 2, क्या हुआ आपका f नॉट रूट अंडर 2, ठीक है। अब बच्चों हम लोग का निकल गया बाबू, क्या हुआ आपका हम लोग का निकल गया, आपको सीखना है f नॉट का मान पुट कर देना है, f नॉट किसके बराबर आपका fy और fx के बराबर है, क्या लिख सकते बच्चे यहाँ पे लिखा जा सकता है, इसलिए f नेट इक्वल टू बच्चों क्या कितना बच्चों लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू क्या वो आपका √2, क्या दोस्तों √2 लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर इनटू √2, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको बच्चों हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको काटना है, ठीक है ना, तो ये आपका कट जाएगा 2√2 में, क्या वो आपका 2√2, कैसे दोस्तों, तो बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 × 2 बच्चों, और फिर लिख सकते हैं 4 को √2 × √2 बच्चों, और बच्चों अगर √2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या बच्चों ये आपका 2 का 2 जाएगा तो 2√2, ठीक है। तो बच्चों अगर रूट से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 2√2 यहाँ बचेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखा जा सकता है अगले स्टेप में बच्चों, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए अगले स्टेप लिखा हूँ, इसलिए एफ नेट क्या होगा आपका, इसलिए एफ नेट इक्वल टू बच्चों क्या लेमडा क्यू नॉट 2√2, जब आपका लेमडा क्यू नॉट 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्या हुआ आपका पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आपका निकलेगा दोस्तों आपका एफ नेट, क्या बाबू निकला आपका एफ नेट। लेकिन निकलना क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का निकलना, इलेक्ट्रिक निकलना है, आपका कुछ नहीं, आप क्यू से डिवाइड कर देंगे उसमें क्या निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। देखिए बच्चे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसलिए आपका एफ नेट बटा क्या बच्चों क्यू नॉट, और एफ नेट कितना बच्चों लेमडा क्यू नॉट बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्या बाबू 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्या दोस्तों 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बच्चों। और बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो क्या हुआ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बच्चों आ गया लेमडा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्या दोस्तों लेमडा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहां तक बच्चों आपका आ गया, और इसको क्या करना है, इसको याद रखना, क्या वो करना है, इसको याद रखना है, और पूछे बच्चों तो यहां तक आपको लिखना पूरा ड्राइव करना, ठीक है। ये फॉर्मूला बाबू क्या आ गया वीवीए, क्या बच्चों आपका वीवीए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो पूरा ध्यान पूर्वक इसको ड्राइव कीजिए, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और देखिएगा पूरा आपको आएगा तो एग्जाम में आपको छाप दें, ठीक है। तो जल्दी और फास्ट लिखिए, तो जल्दी जल्दी बच्चों, हो गया दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछेगा क्या दोस्तों, अब आपसे क्या पूछेगा देखते चलिए। अब बच्चों आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्या बाबू आपका, जैसे आप क्या आपका एक चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब कह रहा है कि पॉइंट पी पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्या बच्चों पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, देखिए चलिए आप लोग बच्चों, देखिए ये क्या होगा, यहाँ कट किए थे डी लेंथ में आपका डी क्यू चाहे बच्चों, ये आपका सेमी इनफिनाइट है, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपका पॉइंट पी है बच्चों, यहाँ क्या था आपका प्लस एक्स, ठीक है आपका प्लस वाई एक्सिस। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्या होगा इधर होगा, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डायरेक्शन आपका इधर, ठीक है आपका इधर, ठीक है।
अब कोई पूछेगा कि एक्स एक्स से कितना एंगल पे होगा, तो बच्चों होगा आपका 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। और कोई पूछेगा कि भाई और 45 डिग्री, क्या आपका 45 डिग्री। कोई पूछेगा वाई से कितना डिग्री पे होगा, तो 45 डिग्री, ठीक है ना। जब आपका 45 डिग्री, क्या दोस्तों 45 डिग्री, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ठीक है। ये वाला क्या आपका याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। और एंगल कितना बनाएगा, तो एक से 45 और वाई से क्या आपका 45, ठीक है ना। ये क्या पूछे दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कहाँ पूछेगा आपसे? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अगले क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी का लाइन है और एग्जाम में हूबहू लिखने को आता है, ठीक है ना, वो लैंग्वेज वाला है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और अगले क्लास में उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों।